हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परख। जिंदगी भर जिसकी कदर नहीं की, आज ना जाने क्यों उसकी यादें मेरी आंखों में आंसू भर रहे हैं। तुम सही कह रही राधा, आखिर हीरे की परख जौहरी ही तो करता है, पर हम हीरे की परख समय बीत जाने के बाद कर पाए। बहुएं आपकी नौकरी तक आगे पीछे घूमती थीं, वहीं आपके रिटायर होते ही अलग हो गईं। उनको डर लग गया अब कहीं उनका पैसा ना खर्च होने लगे। तब भी छोटी बहू महक हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, पर हमने पहले ही उसके गुणों की कदर नहीं की थी। कारण उसका मायका बाकी बहुओं के मायके की तुलना में कमज़ोर था। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं इतना भेदभाव करने लगी थी। रवि को भी तो सबके सामने अपमानित कर देते थे। रवि ने कभी शिकायत नहीं की। राधा जी और महेश बाबू के 3 लड़के ही थे। उन दोनों को लड़की ना होने का बहुत मलाल था। जब बड़े बेटे अमन की शादी की तो बहू में लड़की की छवि ही देखती थीं। कुछ समय बाद दूसरे बेटे नमन की शादी की। दोनों बहुएं संपन्न घराने से थीं, खूब दान दहेज लेकर आई थीं, जिसका उनको बहुत गर्व था। दोनों बेहद स्वार्थी थीं, दिन भर राधा जी को मस्का लगाती रहती थीं। घर के काम के लिए ऑफिस से एक पूरे दिन का नौकर मिला था, अतः गृहस्थी का कोई काम उन दोनों को नहीं था। तीसरे बेटे रवि ने महक से प्रेम विवाह किया था। राधा जी और महेश जी को महक का मायका अपने स्तर का नहीं लगा तो वे तैयार नहीं थे, पर रवि की जिद से उनको शादी करनी पड़ी। महक को वे बहू तो बना लाए, पर दिल से अपना नहीं पाए, जबकि महक परिवार के लिए जी जान से लगी रहती थी। महक रवि की कंपनी में काम करती थी। दोनों पति पत्नी साथ जाते साथ लौटते, पर महक घर आने के बाद घर के कामों को करने में कोताही नहीं करती। फिर भी दोनों जिठानियां उसका मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं रखती। आज जब राधा जी और महेश बाबू बीमार पड़े तो उनको छोटी बहू महक और बेटा रवि बहुत याद आए। अब ऑफिस का पूरे दिन का नौकर नहीं था। राधा जी ने काफ़ी समय से काम नहीं किया तो उनके घर का काम होता ही नहीं, ऊपर से बुखार ने उनको और तोड़ दिया। सुबह सवेरे फ़ोन की घंटी बजी। महेश जी कमज़ोरी की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाए। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन बजा। रह रहकर फ़ोन बजता रहा, पर महेश जी बुखार की तीव्रता से उठ नहीं पा रहे थे। यही हाल राधा जी का भी था। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। नहीं खुलने पर तोड़ने की आवाज़ आई। कमरे में जिस शख्स ने प्रवेश किया उसे देख राधा जी और महेश जी के चेहरे पर उम्मीद की किरण दौड़ गई। महक का भाई और पिता थे, जो उसी शहर में रहते थे। दोनों की हालत देख महक के भाई ने चाय बनाकर पिलाई, डॉक्टर को बुलाया, उनके सिर पर ठंडी पट्टी रखी। महक की माँ घर से खाना बनाकर ले आईं। महक के भाई ने बताया, रवि और महक 2 दिन में पहुंचने वाले हैं। महक के परिवार ने राधा जी और महेश जी की खूब सेवा की। रवि और महक के आने तक दोनों काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। आत्मग्लानि से भरे हुए थे, जिसकी उन्होंने कभी इज्जत नहीं की। आज मुसीबत में वही काम आए। बाकी समधियानों और बेटे बहू उसी शहर में थे। रवि ही विदेश चला गया था। महक ने आते ही राधा जी और महेश जी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। बेटे बहू को देखकर दोनों ने संतुष्टि की सांस ली। दोनों के ठीक हो जाने के बाद रवि ने बताया, उस दिन उसने उन लोगों का हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था। जब कई बार फ़ोन नहीं उठा तो महक ने अपने भाई को देखने के लिए कहा। भाई ने सारी स्थिति उन दोनों को बताई। उन दोनों ने तुरंत पैकअप कर इंडिया की टिकट बुक की और अब यहाँ आ गए। राधा जी ने तुरंत महक का हाथ पकड़ बोला, क्या तुम लोग मुझे माफ़ नहीं करोगे? मुझे छोड़कर चले जाओगे? आज सही मायने में मुझे बेटी मिली है। नहीं माँ, अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम सब यहीं रहेंगे। राधा जी और महेश जी ने अपने समधी समधन से भी क्षमा मांगी। कई बार देखा गया, लोग धनवान रिश्तों की ज़्यादा कद्र करते हैं। रिश्तों की कद्र करें, पैसों की नहीं। कब कौन कहाँ आपके काम आ जाए पता नहीं चलता है।